अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 25 कैपेसिटेंस प्रॉब्लम 23। हमें फिग दे दी गई है 25.38 जिसमें बताया गया तीनों कैपेसिटर अनचार्ज हैं। कैपेसिटेंस 4 माइक्रो की, 8 माइक्रो की, 12 माइक्रोफैरेड है। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। पॉइंट ए बी सी डी पे हमसे पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन पूछी जा रही है कि पॉइंट बी और सी पे अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के तहत देखते हैं C1 और C2 किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल में अलजेब्रिक सम आ जाता है C1 प्लस C2, दोनों को सम करेंगे तो 12 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस आ जाएगी। इन दोनों की जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी वो C3 के साथ सीरीज का एक लूप बन जाएगा। सीरीज में कैपेसिटेंस निकाल लेंगे C प्राइम, इन दोनों की इफेक्टिव वैल्यू है। अब हमें 12 माइक्रो इसकी है, 12 माइक्रो इन दोनों की है, लेके सॉल्व करेंगे तो 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन में अब हमें टोटल कैपेसिटेंस सर्किट की पता है। अगर मैं कहूं ए पॉइंट का चार्ज कितना होगा तो 12 वोल्ट और पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस पता हो तो हम कह सकते हैं 6 इक्विवेलेंट और 12 वोल्ट की पोटेंशियल है तो 72 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। तो ये चूंकि सीरीज का पाथ है तो जो अब आपके पास ए पॉइंट पे पूरे सर्किट का चार्ज है वही किस पे होगा, ए पॉइंट पे चार्ज होगा। अब अमाउंट ऑफ चार्ज पता लग गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 1.6 10 पर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, 4.5 10 पर 14 तादाद आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। बी जो है वो इस सेकंड लूप में कंसीडर कर लेते हैं जहां पे C1 C2 था। तो हम कहेंगे C1 C2 की इफेक्टिव कैपेसिटेंस पता है 12 माइक्रो है। ए पॉइंट से जो चार्ज इस लूप के अंदर दाखिल होगा वो कितना होगा, 72 माइक्रो कूलम आएगा। अब जो V1 और V2 का पोटेंशियल तो सेम रहना है तो हम कहेंगे चार्ज पता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इस लूप की पता है तो 6 वोल्ट आएगा, यानी C1 पे भी 6 वोल्ट होगा, C2 पे भी 6 वोल्ट होगा। तो कैपेसिटर 1 पे जो चार्ज आ जाएगा वो पता लग जाएगा कि कितना है जनाब, C1 V1। तो अब हमें उसकी कैपेसिटेंस भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, तो 24 माइक्रो। इसका मतलब जो C1 पे 24 माइक्रो कूलम है, B पे भी 24 माइक्रो कूलम होगा। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं तो 1.6 10 पर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे, 1.5 10 पर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरीके से कैपेसिटर 2 का पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा कि 6 वोल्ट है, कैपेसिटेंस पता है तो 48 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो 3 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब अगर डी पॉइंट देखा जाए तो ये एक तरह से सीरीज का कंसेप्ट, जैसे ए पॉइंट था वैसे डी था, तो जितने चार्जेस ए से गुजरे होंगे उतने ही मिलके डी पे आ जाएंगे। तो जितनी तादाद ए पे होगी उतनी ही किस पे होगी, डी पे होगी। तो यही हम कहेंगे कि भाई सेम चार्ज होंगे जो बैटरी से पास किए, जिनकी तादाद कितनी थी 4.5 10⁻14, और ये राइट वर्ड होंगे। राइट वर्ड क्यों, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव इधर है तो ये नेगेटिव के लिए इधर चार्ज हम कंसीडर कर लेंगे। तो अब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी और सी दोनों पे अपवर्ड की डिस्कशन आ रही है। अपवर्ड क्यों, क्योंकि नेगेटिव एंड नीचे है तो हम कहेंगे ये नेगेटिव के साथ, तो यहाँ सी पे भी किधर होगा, यहाँ पे अपवर्ड, नेगेटिव नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जनाब आपके पास सिचुएशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।